नमस्कार दोस्तों, आज मैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको शिव पुराण की कथा सुनाना चाहता हूँ। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर इसका आदर करे और इसे आदर सहित सुने। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ्यक्रम करता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर उसे दाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इलोक में और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करना, विशेष पाठ आदि करना चाहिए। शिव पुराण के बारे में श्री सोनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई दूसरा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन पापी शुद्ध होते हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक हमें बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी किसी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठापूर्वक यानी जोशी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। उस बुखार से उसको पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता जा रहा था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले आए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण भी आ गए। उनके गौर अंग कपूर समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्मामित थे।
और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में आए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर देवराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्ण पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। उसके बाद वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो गया है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा देव वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्मार्ग का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सौ धर्म विमुख और खल हैं। वे सदा कुक्रम में लगे रहते हैं और नित्य विश्व भोग में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप कुत्सित विचारों वाली वे विचारणी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुक्रम में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सौ धर्मनाशक के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। उसके बाद शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। तीर्थ यात्रियों के संग उनसे भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घूमती वह किसी देव मंदिर में गई।
और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ वह विचार जाती हैं तथा यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डाल देते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। उसने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुकुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और कौन वहाँ बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालेंगे और मुझे बांधेंगे, तब मैं धीरज धारण कैसे करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदारण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी तथा उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा करके सारा पाप नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाला उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बनाया है। पश्चाताप ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए सदा पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर वह निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं। मनुष्य के शुद्ध चित्त से जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह
भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर फिर से अपने हृदय में उसका मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने पर महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। उसके बाद महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पुत्री, इसलिए तुम विषयों से मन हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा का श्रवण करो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। उसके बाद बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन में प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला रस भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। उसके बाद उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक में के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उन शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो जाती है। उसके बाद शिव भक्तों में श्रेष्ठ उस शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की कथा की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में उसकी बुद्धि लगी रहने लगी। बारंबार चिंतन वह करने लगी। उसके बाद कुछ समय के बाद भक्ति पूरे होने पर ज्ञान और वैराग्य से वह युक्त हो गई। चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उसने अपने गणों से संयुक्त भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान में आरूढ़ होकर भगवान शिव के श्रेष्ठ पारदर्शों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाने लगे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी सौभाग्यशाली दिव्य आभूषणों से विभूत हो गई। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में जुड़े हुए थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा
वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रदर्शित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत बसम से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद श्रद्धासुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लेती है। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख संपन्न हो गई। अक्षय सुख का वह अनुभव करने लगी। तो ये दोस्तों, ये थी शिव पुराण की कथा का कुछ भाग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। महा शिवरात्रि की आप सभी को बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।